एपिसोड शुरू होता है। मीटिंग का दिन आ जाता है। सॉन्ग येरिम को अपने साथ लेकर जाती है। आज का थीम होता है हॉरर। वहाँ सब लोग उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। येरिम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर फिर अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगती है। सब लोग कोई ना कोई एक हॉरर कैरेक्टर बनकर आते हैं। यहाँ नाम गिरन आते टाइम भी सियोनहो के बारे में सोच रही होती है। फिर वो लोग सोंग्यू को तैयार करते हैं। सोंग्यू सबको बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। येरिम हॉरर मेकअप नहीं करती। फिर वो लोग येरिम का मेकअप कर देते हैं, जिससे येरिम को गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कहती। यहाँ नाम ग्यूरिन सियोनहो को हॉरर मेकअप में भी क्यूट लग रही होती है। फिर सोंग्यू बाहर चली जाती है। वहाँ नाम जी उसे डराने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं डरती। तभी वहाँ येरिम आ जाती है। नाम जी येरिम को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सोंग्यू को अपने साथ लेकर चला जाता है। उससे पूछता है कि वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सोंग्यू बताती है कि एक दिन उसने कुछ लड़कियों से बचाया था। नाम जी बताना चाहता है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, पर सोंग्यू उसे सुनना नहीं चाहती। बोलती है कि उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नाम जी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सोंग्यू की फ्रेंड उन्हीं लड़कियों से टकरा जाती हैं, तो मीरे उनसे लड़ाई करने लगती है, क्योंकि उन लड़कियों ने सोंग्यू को परेशान किया था। यहाँ मीटिंग में सब गेम खेलते हैं, पर येरिम हार जाती है, तो नाम जी उसकी जगह पनिशमेंट ले लेता है। और यहाँ उन सब की लड़ाई में दयो भी आ जाता है। देओ उन लड़कियों को रोकना चाहता है, पर वो भी बीच में फंस जाता है। यहाँ मीटिंग में सब पोज करते हैं। कपल पोज के टाइम येरिम बोलती है कि वो पोज करना चाहती है नाम जी के साथ, क्योंकि वो दोनों मॉडल्स भी हैं। नाम जी सोंग्यू को जलाने के लिए हाँ कर देता है। सोंग्यू को देखकर बुरा लगता है और नाम जी पर गुस्सा भी आता है। बाद में नाम जी पूछता है कि उन दोनों को देखकर क्या उसे कुछ फील नहीं हुआ। सोंग्यू बोलती है कि कौन सा हम डेट कर रहे हैं, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मीटिंग के बाद वो लंच का प्लान बनाते हैं, पर नाम जी चला जाता है, और फिर नाम गिरन और सियोनहो भी चले जाते हैं। फिर येरिम पूछती है कि आज के लिए थैंक यू, और क्या वो नाम जी को पसंद करती है। यह सुनकर सोंग्यू मना कर देती है। लंच के टाइम सोंग्यू बताती है कि कुछ लड़कियां उसे परेशान कर रही थी, तब येरिम ने आकर उसे बचाया था। फिर सोंग्यू को कॉल आता है कि उसकी फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन में है, तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ वो लड़कियाँ देव की भी बुराई कर रही होती हैं। यह सुनकर मीरे को बहुत बुरा लगता है। वो फिर से उन लड़कियों से लड़ाई करने लगती है। फिर वहाँ तायसियोन भी आ जाता है। यहाँ ब्लैक फिंगर समझ जाती है कि येरिम अच्छी लड़की नहीं है। फिर येरिम बाहर जाती है। फिर उसकी फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन से मैसेज करती हैं कि येरिम भी पुलिस स्टेशन आ जाए। यहाँ दिखाते हैं कि वो लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती हैं। उन्होंने सोंग्यू को परेशान किया था। यह सब उन्होंने येरिम के कहने पर किया था। येरिम को मैसेज आता है कि उनको बचाने के लिए येरिम को पुलिस स्टेशन आकर सॉरी बोलना होगा। सोंग्यू पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि यह सब येरिम ने ही कराया था। येरिम की फ्रेंड्स मैसेज करती हैं कि अगर वो स्टेशन नहीं आई तो वो उसकी पुरानी बातें सबको बता देगी, और जिससे येरिम का मॉडलिंग करियर ख़त्म हो जाएगा। यह सब येरिम बाहर से देख रही होती है। वो बोलती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एग्ज़ाम देकर यूनिवर्सिटी चली जाएगी। तभी वहाँ नाम जी आ जाता है। वो पूछता है कि क्या वो लड़कियाँ उसकी फ्रेंड है, और क्या उसी ने ही सोंग्यू को परेशान कराया था। येरिम मान लेती है। नाम जी बोलता है कि इसीलिए उसे येरिम जैसी लड़कियों से नफरत है। वो लोगों की फीलिंग्स से खेलती हैं और परेशान करती हैं। फिर नाम जी उसे थैंक यू भी बोलता है कि उसकी वजह से ही वो समझ पाया कि सोंग्यू कितनी अच्छी है। स्टेशन में सोंग्यू सोच रही होती है कि नाम जी उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि येरिम एक अच्छी लड़की नहीं है। फिर सैरा की मम्मी आ जाती हैं। फिर सबको घर जाने दिया जाता है, पर सोंग्यू येरिम से मिलने चली जाती है। वो पूछती है कि क्या सच में यह सब उसने कराया था। येरिम उससे अच्छे से बात नहीं करती। तब सोंग्यू बोलती है कि उसकी वजह से ही आज वो अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ पाई है। फिर वो वहाँ से चली आती है। फिर सोंग्यू नाम जी के बारे में सोच रही होती है। बोलती है कि नाम जी हमेशा उसके पास आ जाता था जब भी वो परेशान होती थी। तभी उसे नाम जी दिखता है। सोंग्यू उसके पास जाती है, सॉरी बोलती है। नाम जी बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसे सॉरी नहीं बोलना चाहिए। फिर सोंग्यू उसे हक कर लेती है और अपनी फीलिंग्स बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। फिर वो जाने लगती है। नाम जी उसे रोक के हक कर लेता है। यहाँ सैरा के मम्मी पापा उसे बहुत डांटते हैं। सैरा गुस्से में आकर बोलती है कि
जब से उनका डिवोर्स हुआ है तब से उन दोनों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और वो अकेली अपने आप को संभालती आ रही है। वो क्लास में फर्स्ट भी आती है कि उनका ध्यान उस पर जाए। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ आकर उसे हक कर लेती हैं और सॉरी बोलती हैं। यहाँ सॉन्ग यू लेट घर पहुँचती है। उसकी माँ पूछती है कि वो कहाँ थी अब तक। सॉन्ग यू सॉरी बोलती है कि उस दिन उसे ज़्यादा बोल दिया था और आज वो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। सॉन्ग यू सोचती है कि उसको आजकल उसकी पर्सनालिटी नहीं दिख रही, शायद वो अब अपने डिसीजन खुद ले सकती है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। उसके लिए ये बहुत बड़ा चेंज होता है। यहाँ नामग्योन सियोनो के बारे में ही सोच रही होती है और खुद से क्वेश्चन कर रही होती है, क्या वो उसे पसंद करती है, क्या वो उसे किसी और लड़के के साथ देख सकती है और क्या उसके साथ होने पर उसे बटरफ्लाई फील होती हैं। तभी उसे सियोनो का मैसेज आता है। वो मिलने जाती है, बोलती है कि ये सारे माइंड गेम्स खेलना ख़त्म करो, इन सब से वो बहुत परेशान हो चुकी है। सियोनो बोलता है कि ये सब उसके लिए भी इजी नहीं है, वो रोज़ कितना बुरा फील करता है। नामग्योन फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने लगती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि उसे कैसे क्या करना चाहिए, वो क्या सोचती है। तभी सियोनो उसे किस कर लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, पर नामग्योन उसे रोक लेती है। फिर वो उसे किस कर लेती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।